नमस्कार, शाखानव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। मुंबई में बढ़ रहे हैं डेंगू मलेरिया के केसेस। ऐसे में सरकार आम जनता को राहत और अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रही है और इसी के चलते कांदिवली पश्चिम के गांधीनगर इस्लाम कंपाउंड में अपला दवाखाने का उद्घाटन MP गोपाल शेट्टी और MLA योगेश सागर के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन माजी नगर सेवक दीपक बालातावड़े द्वारा किया गया और आपको बता दें कि इस दवाखाने में जो दोनों डॉक्टर्स शामिल हैं वो दोनों MBBS डॉक्टर्स हैं। आइए देखते हैं चिराग नायक की फील्ड रिपोर्ट। कांदिवली चारकोप विधानसभा में हमारे माजी नगर सेवक बालातावड़े जी के प्रयत्नों से इस इस्लाम कंपाउंड और केडी कंपाउंड के इस विभाग में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे अपला दवाखाना जो माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे जी की कल्पना से मुंबई शहर में शुरू हुआ है, उसकी आज यहाँ पर शुरुआत हो रही है। हमारे माननीय सांसद जी ने उसका उद्घाटन किया है। मैं बालातावड़े जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ पर महानगर पालिका के माध्यम से पहले कचरे का वर्गीकरण करने का एक शेड बनाया था, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कराया जहाँ पर लोगों को अड़चन ना हो और लोगों को सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए दवाखाना शुरू कराया। मैं माननीय सांसद जी का, हमारे नगर सेवक बालातावड़े जी का और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मुंबई शहर में ऐसे कम से कम 227 दवाखाने, हर वार्ड में एक, जो उद्धव ठाकरे जी को 25 साल में नहीं जमा वो एकनाथ शिंदे जी ने 1 साल में करके दिखाया। आज यहाँ पर भारत नगर केडी कंपाउंड के परिसर में, इस्लाम कंपाउंड में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे अपला दवाखाना का शुभारंभ हुआ है। सही मायने में इस झुग्गी झोपड़ी में इस प्रकार का दवाखाना करना ये बहुत जरूरी था और जिस प्रकार से कमलेश भाई ने बताया ये बात सही है कि पूरे मुंबई के 227 महानगर पालिका के जो जनप्रतिनिधियों के वार्ड है उसमें मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे पास घनी झोपड़पट्टी होने के कारण मुझे 2 दवाखाने खोलने का सौभाग्य मिला है। और ये दवाखाना मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर लोगों को कम आना पड़े क्योंकि बीमारी कम होए। लेकिन आज हम देख रहे कि इस दवाखाने में हमने, वैसे तो ये दवाखाना 18 तारीख से शुरू किया था क्योंकि डॉक्टर और सबकी अपॉइंटमेंट हुई थी, कुछ समय नहीं मिल पा रहा था हमारे नेताओं को, इसलिए उद्घाटन दूसरे दिन रखा था, आज रखा था। तो यहाँ पर रोज 150 से पौने 200 लोग दवा लेने के लिए आ रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम होने के कारण जो सर्दी खांसी बुखार की बीमारी है वो बहुत परिणाम पे उसका वायरल्स घूम रहा है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। आने वाले समय में यहाँ से 150 प्रकार के खून की जांच होगी, एक्सरे फ्री होगा, MRI फ्री होगा, ऐसे बहुत सारे जो इलाज लगते हैं और टेस्टिंग लगते हैं वो सभी के यहाँ पर जांच होगी और इसके कारण लोगों को शताब्दी हॉस्पिटल तक न जाना पड़े। मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार के एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये योजना मुंबई शहर को दी और उसका लाभ मैं कांदिवली चारकोप विधानसभा के इस वार्ड में कर पाया, इसलिए मैं मेरे सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से महानगर पालिका के वैद्यकीय अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये दवाखाना संचालित करने का काम बहुत अच्छी तरह से कर ले। धन्यवाद। यहाँ पे पैसे क्या लगेंगे ये भी एक बार बता दीजिए लोगों को कि ऑल ओवर मुंबई जो चालू किया है चार्जेस। देखिए, ये अपला दवाखाना यहाँ 1 भी रुपया चार्ज होता नहीं है, ये पूरा मुफ्त में यहाँ पर इलाज किया जाता है। 150 प्रकार की बीमारी की मैंने जैसे बताए उसके ऊपर 150 प्रकार की दवाइयाँ मुफ्त में देती है। एक्सरे, खून तपास, ये 150 प्रकार के जो खून के टेस्टिंग होते हैं वो मुफ्त में किए जाएंगे। एक्सरे फ्री में किया जाएगा, MRI फ्री किया जाएगा, साथ ही साथ सोनोग्राफी फ्री किया जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम फ्री में है। धन्यवाद। भारत नगर इस्लाम कंपाउंड के इस परिसर में स्थानिक नगर सेवक बाड़ा दादा ने दूसरा हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे दवाखाना चालू किया है, जिसका लोकार्पण, जिसका उद्घाटन, जिसकी शुरुआत सांसद गोपाल शेट्टी जी, आमदार योगेश सागर साहब के हाथों से हमारे नगर सेवक दीपक बालातावड़े और मेरी उपस्थिति में संपन्न हुआ है। मैं बालातावड़े को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, घन कचरा व्यवस्थापन की जो चौकी थी, जो यहाँ सेंटर बनाया था महानगर पालिका को, उसको निकाल करके यहाँ दवाखाना चालू किया। कुछ स्वयं शंभू नेता जो इस जगह को कब्जा करना चाहते थे वो विरोध कर रहे थे, उनके विरोध के बावजूद आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रख करके
उन्होंने इतना भव्य दवाखाना, जहाँ MBBS डॉक्टर बैठेगा, जहाँ खून तपास करने के लिए हमारे डॉक्टर्स बैठेंगे, दवाइयाँ देने के लिए हमारे फार्मासिस्ट बैठेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था होगी। सारी व्यवस्थाओं के साथ यह दवाखाना बाला तावड़े जी ने शुरू किया है। मैं उनका, मुंबई महानगर पालिका के सभी अधिकारियों का, विशेष रूप से मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का इसलिए स्वागत करता हूं। मुंबई महानगर पालिका के हद में आम लोगों की ज़रूरतों को देख करके ऐसे भव्य दवाखाना चालू करने का महानगर पालिका को जो निर्देश दिया, सिर्फ निर्देश नहीं दिया, उसको जमीन पर भी उतारने का काम किया। इसलिए सभी का अभिनंदन फिर से मैं बाला तावड़े जी उनके टीम का अभिनंदन फिर से करता हूं। उन्होंने पहली बार मुंबई महानगर पालिका में लोग एक दवाखाना खोल करके खुश हो जाते हैं, उन्होंने दूसरा दवाखाना चालू किया है। खूब खूब अभिनंदन और सभी नगरवासियों का कि इस दवाखाना का जितना, देखिए बीमार कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन बीमारी जब हो जाती है तो उसका अच्छे से इलाज होना चाहिए, उसका लाभ लें। खूब खूब धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। मुझे BMC से अपॉइंट किया गया एज पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आर साउथ में, जो इस्लाम कंपाउंड HBT यहाँ पर 29 अगस्त 2023 में उसका इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पर सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि खून की जांच और मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है फ्री में, जिसका टाइमिंग है 3 से 10। 3 से 10 में सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि मेडिसिन, ब्लड जांच और साथ में BP और डायबिटीज़ के भी चेकअप होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ डिज़ास्टर फेज़ चल रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली जून से नवंबर तक का ये फेज़ होता है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा करके फीवर, कफ, खांसी ये सब के पेशेंट पाए जाते हैं, जिसकी जांच और ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा और भी कोई दिक्कत होती है तो उनको हम यहाँ पर बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करके उनको हायर सेंटर रेफर करते हैं। तो आप आ सकते हो यहाँ पर। 3 से 10 खुला रहता है इस्लाम कंपाउंड HBT क्लिनिक। सो यू आर वेलकम। थैंक यू। हाँ।